हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कोहली और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम 9 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में 9 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, गोला खींच लिया है, गॉसियन पृष्ठ पी से होते हुए गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसकी त्रिज्या ओपी बराबर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और उसके बाद आपका एक अल्पांश है छोटा सा ds, ठीक है। और ds के कारण आपका क्या हो रहा है, आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है। फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है। देखिए, तो आप लिखेंगे इसको ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा आपका डी एस और ई के बीच में वो होगा 0। तो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा, ई डॉट डी एस आ जाएगा। तो फाई ई बराबर आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आ गया। अगर आप इसे आगे सॉल्व करें तो देखिए, ई तो आपका कांस्टेंट है। देखिए, ई जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आगे आ जाएगा और बाकी पीछे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लगा दिए एस लगा दिए। देखिए, ई डी एस, जब आप डी एस का देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आपको जो पीछे का होता है ये आ जाता है जब इंटीग्रेशन करते हैं आप। तो देखिए, ई कांस्टेंट है, डॉट डी एस का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा एस। अब यहाँ पे हम s नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए आपका गाउसियन पृष्ठ है और गोली है, तो गोली के लिए उसका जो इंटीग्रेशन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस s की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ गया फाई ई बराबर हो गया है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने गाउस के लॉ से पढ़ा है फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम इसकी जगह रख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, आपको ई की वैल्यू निकालनी, तो ई यहाँ पे रहेगा, इंटू में तो कहाँ जाएगा इसके अपॉन में। तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वैद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, आपकी निरूपित करती है। और ये सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, इस तरीके से देखिए। और ये एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती है। और अगला जो पॉइंट है आपका, ये क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। बस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवश्यक कण द्वारा प्राप्त वृत्तीय पथ पर त्रिज्या का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसकी रेडियस का, इसकी त्रिज्या का सूत्र निकालना। तो देखिए, हम लिखेंगे पहले, माना m द्रव्यमान का कोई कण, माना m द्रव्यमान का कोई कण, माना m द्रव्यमान का कोई कण जिसका वेग v है, जिसका वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B में, तथा चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल, देखिए जब कोई कण लंबवत प्रवेश करता है उस पर जो बल लगता है होता है F बराबर होता है क्यू वी वी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। तो देखिए, अब यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री, थीटा बराबर 90। वो इसलिए क्योंकि ये लंबवत प्रवेश कर रहा है। अब लंबवत का मतलब इस तरीके से देखिए, एक के ऊपर एक। अब लंब देखिए, इस पे जो एंगल बनता है आपका वो बनता है 90 डिग्री का। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो ये जगह आपका F बराबर क्यू वी बी। अब देखिए, तो आपको निकल गया F बराबर क्यू वी। अब वो वृत्तीय गति करने लग जाता है वहां जाने के बाद। देखिए इस डायग्राम में कि जब ये इस पे लंबवत प्रवेश करेगा तो ये ऐसे वृत्तीय गति करने लग जाएगा। जब ये वृत्तीय गति करेगा तो इस पे वृत्तीय गति वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। F बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए, यहाँ पे एक तो आपके पास ये है और एक ये है। जब हम सॉल्व करते हैं तो F से F आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आपको मिल गया है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी वी अपॉन क्यू वी वी। तो देखिए, आपका V से V कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ बचा आपका M इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आर क्यू बी हो जाएगा। अगर आप R निकालें यहाँ से तो M अपॉन
QV और एक V हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V स्क्वायर था तो एक M कटा था, एक ही V कटा था हमारा, तो यहाँ पर जाएगा MV अपॉन QV। तो आपका रेडियस का फॉर्मूला निकल गया R बराबर MV अपॉन QV। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अन्योन्य प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरणा तो किस बात पर निर्भर करता है। देखिए, जब आपके पास दो कुंडलियां हैं, आप क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी की भी धारा में परिवर्तन करेंगे। तो जब आप दोनों में से किसी की धारा में परिवर्तन करेंगे तो उसी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या जाता है, धारा परिवर्तन करने से चेंज हो जाता है, और दूसरे में उसकी वजह से दूसरे में क्या होता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। आपका फ्लक्स चेंज होगा और उसमें फ्लक्स चेंज होने से एक विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और उसी विद्युत वाहक बल से आपकी क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और वही उसी सर्किट में क्या होगी, फ्लो होगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद ये बताना है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, जब दो समीवर्ती कुंडली में से किसी एक में धारा में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है, तथा दूसरी कुंडली के फ्लक्स F∅2 में परिवर्तन आ जाता है, तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 भी क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तथा इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यह घटना आपकी क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, और इसे M से दिखाते हैं। देखिए, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है आपका, इसे M से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ∅2 है, जो डिपेंड करता है, देखिए जो ∅2 इसका चेंज हुआ है, इसका ∅2 चेंज होगा, मतलब कि इसका फ्लक्स जो चेंज हुआ आपका, वो इसकी धारा पर निर्भर करता है। मतलब कि इसमें धारा चेंज हुई तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, ∅2 प्रोपोर्शनल कर दिया I1 के। अब आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे क्या, प्रोपोर्शनल हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है, वो आपका M, तो M I1 हो जाएगा। अब अन्योन्य प्रेरकत्व पर निर्भरता, देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भरता होती है, वो हो जाएगी N2∅2 बराबर M I1। ये कैसा है, देखिए इस पे क्या है, आपके N2 का मतलब होता है जितने तार के फेरे होते हैं, इसमें जो फेरे होंगे आपके उसको N2 लिख दिया, और ∅2 इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो किस पे निर्भर करता है, M I1 पे, यानी कि पहले में जो धारा परिवर्तन हो रही है। अब देखिए, आपका आपने फैराडे का लॉ पढ़ा है, E बराबर होता है आपका d∅/dt, E बराबर होता है d∅/dt होता है। अगर आप आपने देखा होगा E बराबर माइनस d∅/dt आपने पढ़ा हुआ है, तो E बराबर माइनस d∅/dt होता है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, देखिए फाई की वैल्यू माइनस n, अगर आप वैल्यू पुट कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस N2 d∅2/ΔT। अब उसके बाद आप इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा M ΔI1/ΔT। अगर M की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका E इक्वल में है, तो M निकालेंगे आप तो D, ये जगह आपका ये पूरा इसके अपॉन में चले जाएगा, ये पूरा इनटू में, तो इसके अपॉन में माइनस E2/DI/dt हो जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपडेट ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं। देखिए, कुंडली में फेरों की संख्या आपको 400 दी गई है, और 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है, और 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्रदान करने के लिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, कितने फेरे होने चाहिए आपको निकालना। तो आपको ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला पता होगा। देखिए, आपको NP दे रखा है 4000, NS आपको निकालना है, और VP आपको दे रखा है 2300, और VS आपको दे रखा है 230 वोल्ट। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए आपका NS/NP इक्वल टू VS/VP। देखिए, इस तरीके से आपको निकालना है NS/NP और VS/VP। तो देखिए, आपको निकालना क्या है, इस पे NS की वैल्यू निकालनी है। तो NS की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो NS बराबर आपका हो जाएगा VS/VP इंटू हो जाएगा आपका NP। अब VS की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए 230 इंटू, उसके बाद NP की वैल्यू आपको मिल गई है 4000 अपॉन VP की वैल्यू आपके पास हो गई है 2300। तो देखिए, इस जीरो से आपका ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब ये 23 से आपका 23 कट गया, तो आपको मिल गया सीधे 400, यानी कि NS जो होगा आपका फेरों की संख्या जो होगी N, वो होगी कितनी, 400 फेरे होने चाहिए। क्वेश्चन आपके पास, मुक्त आकाश में 5 × 10⁻19 प्रति सेकंड आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको क्या निकालना, मुक्त आकाश में कोई तरंग है जो 5 × 10⁻19 प्रति सेकंड की आवृत्ति से क्या कर रही है, चल रही है। तो आपको क्या निकालनी, आवृत्ति निकालनी। आवृत्ति देखिए, आपको आवृत्ति होती है आपकी लैम्डा, आपको लैम्डा निकालना है, तो C बराबर V लैम्डा होता है। अब आपको लैम्डा निकालना, तो आपका V कहाँ जगह, इसके अपॉन में, लैम्डा और आपको जगह C/लैम्डा। अब C होती है यहाँ पे प्रकाश की चाल। देखिए, प्रकाश की चाल आपको पता होगा, आपको दिया भी होता है क्वेश्चन पेपर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा आपको निकालना है, तो V इसके अपॉन में आ गया, तो V की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 × 10⁻19। अब जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो देखिए, अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो 3 × 10⁸ इन 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 अपॉन हो जाएगा आपका 5। तो 5 से आपको 3 को भाग देना है, तो 5 से आप 3 को भाग दे दीजिए पहले,
तो 5 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ 0, तो 0.6 और ये 30 0, यानी कि आपको हो जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर 19 में से आप 8 घटाइए, क्योंकि बेस इक्वल होते तो पावर जुड़ जाती है आपकी, मतलब आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं। तो आपको हो जाएगा 19 में 8 गया, माइनस प्लस तो घटेंगे, 19 में 11 आ जाएगा आपको -11। तो देखिए आपका आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -11। अगर आपसे और सॉल्व करें तो एक पॉइंट हट इधर खिसकेगा तो इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि 6 इंटू 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। तो देखिए एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो उभयोत्तल लेंस होता है उसमें दो आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, R1 बराबर R2 20 दे रखी है, पर लेकिन देखिए यहाँ पे R1 तो आपका 20 होगा, पर R2 क्या होगा -20 होगा। उसके बाद क्या कहते हैं आपको अपवर्तनांक n दे रखा है 1.5, आपको निकालना है उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/f बराबर n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। देखिए 1/f आपका यहीं पे रहेगा, इक्वल टू n की जगह 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए माइनस यहाँ पे R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 और R2 की हो जाएगी -20, तो देखिए 20 और ये -20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/f बराबर 1.5 से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा आपका, इंटू ये देखिए 1/20 प्लस 1/20। उसके बाद 1/f बराबर आपका हो जाएगा 0.5 इंटू, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, जब देखिए आपके हर समान होते तो घाते जुड़ जाती है, तो ऊपर 2 हो जाएगा और ये नीचे 20 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों 20 नीचे सेम और 1/2 से आप इसे काटे 1/10 आ जाएगा आपका। तो आपसे सॉल्व करेंगे आगे तो आपको मिलेगा 0.5 इंटू 1/10। अब क्या करिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से नीचे भी कर लीजिए ताकि इसका पॉइंट हट जाए। ये हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा 100। अब 5 से 5 में एक बार और 100 में 20 बार, यानी कि 1/f बराबर आपको मिल गया 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इससे इधर, यानी कि f बराबर आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी है आपकी वो निकल गई है 20 सेंटीमीटर। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।